तो चलिए अब हम लोग बिहार के कला एवं संस्कृति के टॉपिक को देखेंगे। चैप्टर नंबर हमारा 5 है और काफी महत्वपूर्ण होता है। कला संस्कृति से एक प्रश्न या दो प्रश्न, एक तो आएंगे ही आएंगे, और कुछ भी पूछा जा सकता है, लेकिन आते हैं। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। भारतीय संगीत के क्षेत्र में विभिन्न राग है। ठीक है, नचारी भी राग है, ध्यान में रखना है। लगनी भी है, फाग भी है, चैता भी है, पूर्वी भी है। ठीक है, ये सभी के सभी है। ठीक है, इन सबका संबंध किससे है? तो इस सबका संबंध बिहार से है। ठीक है, पूर्वी गाने की जन्मभूमि की बात करेंगे तो आपका शारण है। ठीक है, पहले पूर्वी राग का बिरहनी भी कहा जाता था। इनका आशय मुख्यतः उन बिरहनियों की दयनीय दशा का वर्णन करता है जिनके पति पूरब देश में कलकत्ता या उसके समीप के दूसरे कहीं कारखानों में कमाने के लिए चले गए हैं, तो उनको कहते थे, इसको पूर्वी कहते थे। पूर्वी इसलिए क्योंकि पूरब देश कमाने जाते थे, कलकत्ता को उस समय लोग देसी बोलता था। और साथ में इसको बिरहनी भी कहते थे, मतलब ये दर्द में दयनीय दशा का वर्णन करता था। नचारी राग गीत की जन्मदाता की बात करेंगे तो विद्यापति है। नचारी भगवान शंकर की प्रार्थना गीत है। अबुल फजल आईने अकबरी में इसका उल्लेख किया है। लगनी गीत भी कभी विद्यापति ने ही रचा है। ठीक है, तो बात करें विद्यापति के किस गीत का उल्लेख आईने अकबरी में अबुल फजल ने किया है, तो कौन सा गीत होगा, क्या बताएंगे? नचारी राग। नचारी। क्या नाम है इसका? तो नचारी। नचारी। ठीक है, सॉरी, नचारी, नचारी का। ठीक है, ध्यान में रखना। बाबा बामेश्वर नाथ का मेला कहां पे लगता है? बाबा बामेश्वर नाथ का मेला, तो ध्यान में रखना है, तो ब्रह्मपुर भोजपुर में लगता है। भभुआ में स्थित मुंडेश्वरी प्रस्तर मंदिर, जिसका पुराना मंदिर मंडलेश्वर मंदिर है, ये किस पहाड़ी पे स्थित है? तो क्या बताएंगे? रामगढ़ की पहाड़ी। रामगढ़ की पहाड़ी पे। ठीक है, भोजपुर के अतिरिक्त बिहार की अन्य बोली कौन है? भोजपुरी के अतिरिक्त बिहार की अन्य बोली की बात करें, मैथिली बोलते हैं, अंगिका बोला जाता है, मगही भी बोलते हैं, और साथ में बजिका भी बोलते हैं। मैथिली मिथिलांचल में बोलते हैं, मगही मुख्यतः गया और पटना प्रमंडल में बोला जाता है, अंगिका भागलपुर में बोलते हैं, मुंगेर मुंगेर पूर्णिया सहरसा में बजिका बोलते हैं, वैशाली मुजफ्फरपुर तथा चंपारण के पूर्वी क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा जो है उसकी बजिका। समा चकेबा लोक पर्व बिहार में मुख्यतः किस क्षेत्र में होता है? तो मिथिला के क्षेत्र में समा चकेबा होता है। ठीक है, बिहार में पिरियावर्त किस क्षेत्र में अत्यधिक प्रचलित है? तो भोजपुर के क्षेत्रों में पिरियावर्त जो है काफी अधिक पर। कौन सा वर्त होता है पिरिया? वो शायद भाई के लिए लड़कियां करती है सर, यही सर हमको जहां तक मालूम है। पिरिया भाई के लिए नहीं होता है, भाई के भाई के लिए। लिए समा चकेबा। अरे और भी एक त्योहार बिहार में, मतलब संथालियों का त्योहार है, बिहार में मनाते हैं, भाई के लिए होता है, वो भूल गया मैं। भाई भाई दूज करता है, कर्मा होता क्या? है। कर्मा, कर्मा, कर्मा। कर्मा 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 करता बनाते हैं। ठीक है, ये भी भाई है। के लिए करती है। बनाते हैं। बिल्कुल। बिहार के किस जिला में बिहुला त्योहार को विशेष धूमधाम से मनाया जाता है? वो जिला कौन है? भागलपुर है। बिसहरी पूजा भी कहते हैं इसको। बिहार में कोजागर व्रत मुख्यतः मनाया जाता है। कोजागर व्रत की बात करें मिथिलांचल क्षेत्र में। ठीक है, और इसमें कोजागर व्रत में माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। बिहार में ध्रुपद गान के महत्वपूर्ण केंद्र की बात करेंगे तो अमता दरभंगा है, डुमराव बक्सर है, बेतिया पश्चिमी चंपारण है, सभी है। ठीक है, बिहार के मिथिला की संगीत परंपरा का प्रामाणिक इतिहास के मुख्य स्रोत क्या है? तो ध्यान रखें, राष्ट्र रंगनी है। ठीक है, बिहार में ठुमरी का मुख्य केंद्र की बात करेंगे तो बिहार में ठुमरी का मुख्य केंद्र क्या? गया है। बिहार के पटना सिटी के किस मिठाई को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी अपने पाकिस्तान यात्रा में प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के लिए भारत से सौगात लेकर गए थे? तो उसका नाम है खुरचन। ठीक है, बिहार का मिठाई है जिसका नाम है खुरचन। पटना सिटी का मिठाई है खुरचन। कैसा होता है भाई? मैं खाया नहीं अभी तक। वो छाली होता है, छाली दूध के छाली को परत बाई परत जमा के बनाता है। अच्छा, इस बार ट्राई करना चाहिए। पटना कलम संबंधित है क्या चीज से? तो पटना कलम चित्रकला है। ठीक है, पटना कलम चित्रकला, इसको कंपनी चित्रकला के तौर पे भी जानते हैं। ठीक है, पटना कलम के महत्वपूर्ण चित्रकार कौन थे? तो सबसे पहला चित्रकार जो सेवक राम। ठीक है, 1770 से 1880 के बीच में थे ये। सेवक राम सबसे महत्वपूर्ण चित्रकार है। पटना कलम से संबंधित चित्रकार की बात करेंगे तो हुलास लाल भी है, जयराम दास भी है, शिव दयाल एवं ईश्वरी प्रसाद है। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण है। और ये पटना कलम मुख्यतः पुरुषों के द्वारा की जाने वाली क्या है? चित्रकारी है। ठीक है, पटना कलम चित्रकार शैली संबंधित है तो ध्यान में रखना है परवर्ती मुगल काल से। ठीक है, पूर्ववर्ती मुगल काल, दैट मीन्स आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब 1707 के बाद पटना कलम चित्र अधिकतर कागज एवं, ठीक है, कहीं कहीं हाथी दांत पर बनाया जाता है, ध्यान में रखना है। ठीक है, इसे भूलेंगे नहीं।
ठीक है, और इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, अब चलते आगे चलेंगे तो कौन सा प्रश्न वो भी जरा देखते हैं। मधुबनी चित्रकला का संबंध किस राज्य से है? तो मधुबनी चित्रकला बिहार से। मधुबनी चित्रकला के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह लोक कला है, यह महिलाओं की पूर्ण भूमिका होती है। यह चित्र दो प्रकार के होते हैं, एक होता है भित्ति चित्र होता है, दूसरा क्या होता है? अरिपन होता है। दोनों सही है, ध्यान में रखना, काफी महत्वपूर्ण है मधुबनी चित्रकला, प्रश्न पूछे भी जाते हैं। मधुबनी चित्रकला के महत्वपूर्ण प्रतिनिधि या फिर कलाकार की बात करेंगे तो कौन है, तो क्या बताएंगे? तो ध्यान में रखना है, तो कौशल्या देवी भी है, शिया देवी भी है, शशिकला देवी भी है। ठीक है, प्राचीन बिहार में महात्मा बुद्ध के समय गायिकाओं एवं नर्तकियों की उपस्थिति के साक्ष्य मिले। कहां से मिले हैं? तो राजगीर से भी मिले हैं और वैशाली से भी मिले हैं, दोनों जगह से मिले हैं। ठीक है, तो दोनों जगह पे मतलब एक प्रमुख वो थी, नृत्यांगना थी, जो कि बात करेंगे यहाँ पे। वैशाली में तो आम्रपाली थी, जो कि मतलब अजात शत्रु की प्रेमिका भी थी। ठीक है, बिल्कुल। बिहार का सर्वाधिक महत्वपूर्ण त्योहार कौन है? तो छठ पूजा, महापर्व कहते हैं। इस अवसर पर सूर्य देव जी की पूजा होती है। मधुश्रावणी विशेष रूप से मनाया जाता है, मधुश्रावणी तो मिथिलांचल में बनाते हैं। ठीक है, सौराठ मेला का आयोजन कहां पे होता है? बिहार में सौराठ मेला, तो ध्यान में रखना कहां पे होता है? मिथिलांचल में होता है। ये शादी विवाह से संबंधित मेला, पहले भी हम लोग पढ़े थे। इसमें वर पक्ष वधु पक्ष दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, जो आषाढ़ महीने के अंतिम में मनाया जाता है। वैशाली का मेला जो चैत्र शुक्ल से, ठीक है, त्रयोदशी में आयोजित किया जाता है, संबंधित है तो जैन धर्मावली से संबंधित है। ठीक है, यह मेला महावीर के जन्मस्थली वैशाली में आयोजित किया जाता है। हरियर क्षेत्र का मेला या सोनपुर का मेला आयोजित किया जाता है किस नदी के किनारे? तो गंगा और गंडक के संगम पे। ठीक है, यह भारत का सबसे बड़ा पशु मेला है, यह सारण जिले के सोनपुर में आयोजित किया जाता है। ठीक है, जिला कौन है? सारण होगा। ठीक है, ध्यान में रखना है, हाँ, गंगा और गंडक के संगम पे। ठीक है, ध्यान में रखना है, महत्वपूर्ण है, भूलेंगे नहीं। बात करेंगे, आप हमें ये बताइए, पटना कलेक्ट्रेट और पटना कॉलेज के भवन की शैली से प्रभावित है? तो क्या बताएंगे? हॉलैंड, डच शैली से प्रभावित है पटना कलेक्ट्रेट और पटना कॉलेज। ठीक है, पटना कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो क्या बताएंगे? पटना कॉलेज की स्थापना 63। इतना समय क्यों लग रहा है? 1863। ठीक है, 6 3 जा 18। अब बात करें पटना यूनिवर्सिटी की, बात करेंगे तो 1917, 3 फरवरी 1719। नहीं बोला। हाँ, पटना सिटी में सिर्फ पादरी की हवेली और बांकीपुर चर्च प्रतिनिधि करती है। कौन सा? तो चर्च की शैली में बनाते थे, तो एक ही शैली है, गोथक शैली। मैंने कई बार याद किया है, गोथिक शैली। पटना में स्थित राजभवन, मुख्य सचिवालय तथा उच्च न्यायालय की इमारतें किस शैली से प्रभावित है? तो पटना में स्थित राजभवन, मुख्य सचिवालय तथा उच्च न्यायालय की इमारत की बात किस शैली से प्रभावित है? तो यूरोपीय पुनर्जागरण काल की शैली। ठीक है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, पटना संग्रहालय एवं सुल्तान पैलेस की इमारतें, पटना संग्रहालय और सुल्तान पैलेस की इमारतें इंडो इस्लामिक है। ठीक है, और ये राजभवन, मुख्य सचिवालय सेक्रेटरिएट कहते हैं, और उच्च न्यायालय किससे? तो यूरोपियन पुनर्जागरण शैली से। ठीक है, चर्च जो है वो किससे है? तो चर्च की बात करेंगे तो किससे? गोथिक शैली से। ठीक है, पटना कलेक्ट्रेट और पटना कॉलेज, ध्यान में रखना, ये किस शैली से है? तो ये डच शैली से। ठीक है, ध्यान में रखना है। हाँ, तो ये पूछते हैं ऐसे प्रश्न। प्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जन्म बिहार में हुआ था, कब हुआ था? डुमराव कहाँ पे हुआ था? डुमराव में हुआ था, बक्सर में। ठीक है, इनको भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 2001 में। ठीक है, ध्यान में रखना है। लता जी को भी इनके साथ दिया गया था। बिहार की पेंटिंग विद्या कौन सी है? तो मधुबनी बिहार की है, ध्यान में रखना। मंजूषा चित्रशैली किस क्षेत्र में प्रचलित है? मंजूषा आपको कहा? भागलपुर अंग में मिलेगा, अंग प्रदेश में। विदेशिया किस राज्य की लोकप्रिय नृत्य है? तो ध्यान रखें, बिहार का लोकप्रिय नृत्य है विदेशिया। बिहार के मिथिला में गाए जाने वाला गीत लगनी राग किस अवसर पे गाते हैं? लगनी कब होता है? विवाह के अवसर पे लगनी गाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना फणीश्वरनाथ रेणु की नहीं है? ध्यान में रखें, विदेशिया नहीं है। कितने चौराहे हैं उनके? जुलूस है, मैला आंचल है, सबके सब। मैंने बोला था मैला आंचल, आपको ये बोला था ना पढ़ने के लिए। लाल पान की बेगम पढ़ा आपने में से किसी ने? आपने सुना? यस सर, नाच देखने जाना था। कैसा लगा? मजा आया? मजा आ गया। हलवा का स्वाद मिला? बच्चा जबरदस्ती हलवा खाता था तो मांस बहुत मार खाता है वो। बेचारा हलवा खाने के चक्कर में सो जाता है वो। जब आगे ना नाथ ना पीछे पगिया, तभी है ना जइए नाच देखे बिरजू के हाँ, मैया। बिरजू के मैया। ठीक है, वो बुआ जो रहती है वो बेचारी हुक्का के हुक्का के लोभ में ना पूरा घर उगरने के लिए तैयार हो जाती है। अभी भी घर, जैसे सभी लोग घर में जा रहे थे, गांव में घर छोड़ के नहीं जाते हैं। तो गांव में जो बुजुर्ग जो महिलाएं जो होती है उनको कहा जाता है सब देखते रहिए, तो उसको बदले में पहले हुक्का सुलगा के उनको देते थे। ठीक है, जिनको क्या बोलते थे, भूल गया मैं, उसको काला काला होता तो उसमें डालते थे हुक्का के अंदर चीनी। अंगेठी।
नहीं, अंगीठी नहीं, खैनी खैनी चिल्लम सर, चिल्लम। सर चीलम, तम्बाकू चीलम, कीलम गोरगोड़ा नहीं बोलते थे यार, खैनी उसका तम्बाकू कुछ नाम बोलना, तंबाकू ये था लेकिन उसका नाम कुछ और था, ठीक है, छोड़िए। टिक्की तो बिहार के किस विद्वान को मैथिल कोकिल कहा जाता था, ठीक है, तो वो पढ़ेंगे ना आप, तो वो काफी अधिक जो 100 नंबर वाला जो एस्से जो होता है लिखने के लिए ना, तो मैं हमेशा हर साल जब से शुरू हुआ है ना तब से हम बोलते हैं आप फणीश्वरनाथ रेणु का लगभग सारा कृतियां पढ़ जाइए, ठीक है, उसको लिखने के लिए काफी हेल्प मिलेगा आपको, ठीक है। सर इंग्लिश जट वालों के लिए जटिन, भी कुछ हेल्प कीजिएगा। वो इंग्लिश हिंदी वालों के लिए भाषा वही रहेगा भाई, अब उसका उसका कुछ बदल नहीं सकते आप, जो उसका जो राइटिंग का जो लैंग्वेज जो होता है ना, उसको आप ऐसा नहीं, उसको इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट नहीं करना होता, प्रॉपर नाउन को प्रॉपर नाउन के लैंग्वेज में ही लिखेंगे, समझ रहे हैं ना, उस पेपर को आपको इंग्लिश में भी लिखेंगे तो उसको हिंदी वाला में जो चीज आएगा उसको उसी भाषा में लिखना पड़ेगा, हाँ भले ही आपकी भाषा इंग्लिश होगी लेकिन नाम सेम टू सेम आएगा हिंदी इंग्लिश में, तो वो थोड़ा पेपर थोड़ा डिफिकल्ट होता है स्पेशली इंग्लिश वालों के लिए। जट जटिन लोक नृत्य की बात करेंगे तो बिहार का, झारखंड में भी जट जटिन होता है, ठीक है, लड़ाइयाँ दिखाई जाती है, जो नई नई जो शादी जो हो रही रहती है उनकी। नव नालंदा महाविहार किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ध्यान रखें पाली स्नातकोत्तर शोध संस्थान है यहाँ पे, यह भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब आते हैं बिहार की विभूति, क्या पढ़ेंगे, बिहार की विभूति के बारे में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो बिहार राज्य के सिवान जिले के जीरादेई गांव में 3 दिसंबर 1884 को किस महापुरुष जी का जन्म हुआ था, ध्यान रखेंगे, तो डॉक्टर राजेंद्र बाबू, ठीक है। देहावसान की बात करें 28 फरवरी 1963 को हुआ था, कहां पे हुआ था, सदाकत आश्रम में इन्होंने अपना अंतिम समय बिताया था। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बिहार उड़ीसा लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्य कब बने थे, तो 1920 में बने थे। ईस्वी सन 1946 में बनी अंतिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था, तो खाद्य एवं कृषि विभाग था, ध्यान में रखना है, पूछा हुआ क्वेश्चन। बिहार के नवादा जिले के हिसुआ थाने में खनवा गांव में किनका जन्म हुआ था, तो क्या बताएंगे, श्री कृष्ण सिंह जी का जन्म हुआ था, ठीक है। लेकिन इनका पैतृक गांव कहाँ पे था, तो इनका पैतृक गांव मौर में था, मुंगेर में था, यहाँ पे इनका नानी का गांव था, ध्यान में रखना है, नवादा के हिसुआ में, ननिहाल था इनका, ठीक है। खनवा गांव में क्या था, इनका ननिहाल था, लेकिन इनके पिताजी के गांव का नाम क्या था, मौर मुंगेर था। डॉक्टर विधान चंद्र राय का जन्म 1 जुलाई 1882 को कहां पे हुआ था, बांकीपुर पटना में हुआ था, ठीक है। हाँ, इनको भी भारत रत्न मिला हुआ है, इसीलिए आप इनको काउंट कर लेते हैं बिहार के भारत रत्न मिलने वाला में, लेकिन ये पश्चिम बंगाल के पहले मुख्यमंत्री थे। इनके जन्म दिवस को हम लोग 1 जुलाई को चिकित्सक दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। बांकीपुर पटना में इनका जन्म हुआ था, तो बिहार में भारत रत्न मिलने वाले में अगर इनको काउंट करेंगे तो ये हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद काउंट करना है तो आप उनको बिस्मिल्लाह खान जी को काउंट कीजिए, राजेंद्र बाबू को काउंट कीजिए, और कौन हो गए, कर्पूरी इसके अलावा कर्पूरी ठाकुर जी के 4 हो गए, और भी एक है कोई, जेपी जयप्रकाश नारायण जी हो गए, रामविलास पासवान, क्या बात, बहुत बढ़िया। लालू यादव नीतीश कुमार को भी काउंट कर लीजिए, तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव को भी काउंट कर लो, ठीक है। 1 2 4 को अपना नाम से ना ऐड करके एग्जाम में मार्क किया जाना, अगर ऑप्शन ना रहे ना 4 5 तो वहाँ पे ई ऑप्शन बना के और यहाँ पे 5 लिख के उसमें गोला गोला ऐसे ऐसे करके आना है, ठीक है। मतलब रामविलास पासवान को भी मिला है पद्म, क्या मिला, पद्म श्री है, पद्म भूषण है, पे पद्म विभूषण है, क्या है, हम श्री होगा सर। पद्म श्री है, ठीक है, नहीं पद्म श्री, ठीक है। चलिए बात करेंगे 1902 में सिताब दियारा में किनका जन्म हुआ था, सिताब दियारा में, तो जयप्रकाश नारायण जी का जन्म सिताब दियारा में होगा, ठीक है। चले गए, रिस्पेक्ट है, आदर है, लेकिन कहने में ये कोई दो राय नहीं है, ऐसे नीतीश कुमार, रामविलास पासवान, ठीक है, और लालू यादव बहुत ही इफेक्टिव लीडर रहे हैं, लेकिन ठीक है, नहीं कहना चाहिए, लेकिन बिहार के लिए भी होता है ना बहुत बड़ा वो करना, वो कुछ नहीं की, चाहे वो शरद पर क्या अभी इनका निधन हुआ ना, क्या नाम है इनका, सुशील कुमार मोदी का भी, क्या बिहार के क्षेत्र में उनका योगदान, किस लिए याद किया जाए उनको, कुछ ऐसा भी किया रहता तो याद करते विलास हम लोग। पासवान पद्म भूषण किया जाए। पद्म भूषण है, मतलब ठीक है, पद्म भूषण, ठीक। नहीं चंपारण सर, सत्याग्रह में गांधी, नीतीश कुमार का बहुत योगदान है बिहार के लिए सर। ठीक है, अभी वो जिंदा है, अभी और कुछ करे। चंपारण सत्याग्रह, रेलवे में रामविलास पासवान भी मिनिस्टर थे, लालू यादव भी कितना बार रेलवे मिनिस्टर थे, लेकिन फिर भी बिहार में देखिए अभी भी अगर आपको घर जाना होगा अभी ना तो आपकी स्थिति खराब हो जाएगी, बिहार में आने के लिए ना तो गाड़ी मिलेगा ना तो यहाँ से जाने के लिए गाड़ी मिलेगा, इतनी बड़ी समस्या अभी से बिहार में किसी भी शहर में जाने के लिए। मामूली मैं रांची से भी टिकट देख रहा हूँ तो रांची से मुझे टिकट नहीं मिल रहा बिहार जाने के लिए, एक गाड़ी वहां पे चलती है, ठीक है।
गया ये के तो बहुत बड़ी परेशानी है। बहुत बड़ी है, ठीक है। और फ्लाइट अगर आप कर लिए 6-7 महीना पहले तो ठीक है, अभी के समय फ्लाइट का नॉर्मली दाम से भी 3 गुना 4 गुना हाई रहता है, तो क्या आप अफोर्ड नहीं कर सकते? चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के सहयोगी रहे पंडित राजकुमार शुक्ल जी का जन्म कहाँ पे हुआ था? सतवरिया गांव। तो सत्यवादी या इनका गांव बदल गया क्या? इनके गांव मुरली भरावा था ना? जी। आई थिंक मुरली इसमें भरावन ऑप्शन में नहीं है, हो सकता है सतबरिया जन्म कहीं पर कहीं और हुआ उनका होगा। नाम हो। जन्म सतवरिया में है, ठीक है। सतवरिया गांव पश्चिमी चंपारण में है, ठीक रहने है। वाले थे मुरली भरावा के सर, रहने वाले थे अच्छा, मुरली भरावा। हो सकता है, जन्म ठीक है, देख लीजिएगा, तो ऐसे ऑप्शन आएंगे तो गलती हो सकता है। किसी स्वतंत्रता सेनानी का जन्म 18 जून 1887 को बिहार के औरंगाबाद, जो कि पहले गया जिले के पोइमा गांव में किनका हुआ था? तो अनुग्रह नारायण सिंह जी को हुआ था, ठीक है। वो प्रथम भारतीय जिन्हें हाउस ऑफ लॉर्ड्स और प्रिवी काउंसिल हेतु सदस्यता दी गई थी, कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा थे, ठीक है। बिहार के प्रथम कांग्रेस राज्य मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री कौन थे? अनुग्रह नारायण सिंह जो थे, 37 से लेकर 39 के बीच में वित्त मंत्रालय इनको दिया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का देहावसान 28 फरवरी 1963 को कहाँ पे हुआ था? तो ध्यान में रखना है, सदाकत आश्रम में हुआ था। राष्ट्रपति भवन में रहने से वो होता है ना, जैसे राष्ट्रपति जब वो रिटायर होते हैं तो वो कहीं पे भी अपने मनपसंद की जगह पे रह सकते हैं, उनके अनुसार उनको आवास दिया जाता है, ठीक है। जीवन भर उनको नौकर सिक्योरिटी वगैरह सब कुछ मिलता है। इन्होंने सदाकत आश्रम को चुना था। 1937 में श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार बनने पर, ठीक है, विधानसभा का उपाध्यक्ष किसे चुना गया था? तो सर अली इमाम जो थे, और अब बात करेंगे रामदयालु सिंह जो थे विधानसभा के अध्यक्ष थे, और सर अली इमाम की बात करें उपाध्यक्ष थे, ठीक है। सॉरी सॉरी, अब्दुल बारी जो थे उपाध्यक्ष थे, कौन थे? अब्दुल बारी उपाध्यक्ष थे, ठीक है। स्पीकर अगर पूछा जाएगा तो ध्यान में रखना है, क्या बताएंगे? तो रामदयालु सिंह, ठीक है। और प्रोटेम स्पीकर कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया था, ठीक है। और उपाध्यक्ष की बात करेंगे तो अब्दुल बारी जी थे। देश के उप प्रधानमंत्री बनने वाले बिहार के कौन थे? तो बाबू जगजीवन राम उप प्रधानमंत्री थे। देवीलाल भी उप प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन हरियाणा से थे, ठीक है, जिनको ताऊ बोलते हैं। देवीलाल को क्या बोला जाता है? ताऊ। अब चलते आगे, ठीक है। बिहार केसरी के नाम से किनको जाना जाता है? बिहार केसरी के नाम से तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के नाम से जानते थे। राष्ट्रवादी क्रांतिकारी खुदीराम बोस को मुजफ्फरपुर बम कांड के उपरांत कहां से गिरफ्तार किया गया था? तो पूसा रोड स्टेशन समस्तीपुर से। जीतू शाह के दुकान में क्या खा रहे? तो मुठी जलेबी खाया था ना, जीतू शाह दुकानदार का हाँ नाम था। सर। बिहार के किस राष्ट्रवादी क्रांतिकारी नेता ने भगत सिंह से मिलने कई बार हाजीपुर आए थे? तो योगेंद्र शुक्ल, ठीक है। बिल्कुल, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजेंद्र हली, सचिंद्र बख्शी आदि योगेंद्र शुक्ल के मित्र थे, ठीक है। 1929 में दिल्ली सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में भगत सिंह के साथ बम फेंकने वाले बख्तेश्वर दत्त कहाँ के निवासी थे? तो बख्तेश्वर दत्त जो थे पटना बिहार के निवासी थे, ठीक है। इनका जन्म 1910 में हुआ था। बम कांड में बख्तेश्वर दत्त को काला पानी अंडमान की सजा हुई थी, ठीक है। ध्यान रखना, क्योंकि इनका जो संबंध जो था ना लाहौर षड्यंत्र से नहीं था, ठीक है, बख्तेश्वर दत्त का नहीं था, इसलिए इनको काला पानी की सजा हुई थी, ठीक है। महान विद्वान मंडन मिश्र उनकी पत्नी भारती का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो ध्यान में सहरसा, ठीक है। तो मंडन मिश्र ने किनके साथ शस्त्रास्त्र किया था और पराजित हो गए थे? शंकराचार्य के साथ, ठीक है। तो फिर शंकराचार्य को शस्त्रास्त्र करने के लिए किसने आमंत्रित किया था? भारती जी ने आमंत्रित किया था, ठीक है। सहरसा के महिष्मती के मंडन मिश्र का जन्म हुआ था। दक्षिण के शंकराचार्य को शस्त्रास्त्र में भारती ने पराजित किया था, ठीक है। एक्चुअली में पराजित ध्यान में रखना है, ठीक है। थोड़ा सा ना वो होता है ना, थोड़ा सिलेबस से हट के क्वेश्चन पूछने लगी थी, ठीक है, क्योंकि शंकराचार्य जी को पता नहीं था। मतलब कोई बच्चा बीपीएससी का तैयारी कर रहा तो उसको ना झारखंड पीसीएस का प्रश्न पूछना शुरू कर दे, ठीक है। तो श्रीलंका के अनुराधापुर महाविहार में रहकर सिंहली भाषा में रचित, ठीक है, अठ कथाओं, ठीक है, अठ कथाओं को मगधी भाषा में अनुवाद करने वाले विद्वान कौन थे? तो ध्यान में रखेंगे, तो बुद्ध घोष थे। कौन थे? तो ध्यान में रखना कौन थे? तो बुद्ध घोष थे, ठीक है। ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है। एक मिनट, मेंस कॉपी सबने सबमिट कर दिया ना? बंद कर रहा हूं। चलिए आगे चलेंगे। बुद्ध घोष का जन्म मोरंड खेटक बोध गया में हुआ था। जिन्होंने लिखी थी कौन सी? क्या लिखी थी? सॉरी, अशोक घोष ने बुद्ध चरित्र लिखी थी, बुद्ध घोष ने नहीं।
विश्व के प्रथम खगोल शास्त्री, महान गणितज्ञ, ज्योतिष के प्रकांड विद्वान आर्यभट्ट जी का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो कुसुमपुर पटना में हुआ था। इनका जन्म 5वीं सदी में माना जाता है। ठीक है, गुप्तकालीन विद्वान थे ये। अब आगे आते हैं, ध्यान में रखेंगे कौन सा प्रश्न है। चलिए, हाँ, बिहार के बक्सर में सिद्धाश्रम की स्थापना किसने की थी? तो क्या बताएंगे? महर्षि विश्वामित्र जी ने की थी। तो बक्सर में इनका आश्रम था। ठीक है, यह विश्व का प्रथम विद्याधन संस्थान था। यहाँ भगवान श्री राम एवं उनके भाई लक्ष्मण ने दिव्य शास्त्र की शिक्षा ग्रहण की थी। कहाँ पे? बक्सर में। बक्सर में भी तारका वध हुआ था। तारका जो थी ना, तारका राक्षसनी, उसका वध बक्सर में ही हुआ था। बिहार से संबंधित व्यक्तित्व की बात करें, कनाद भी है, चवन्य ऋषि भी है, ऋषि गौतम भी है, सब है। योग सूत्रों के रचयिता पतंजलि का संबंध मुख्यतः कहां से था? तो ये पाटलिपुत्र के रहने वाले थे। हिंदी के प्रथम कवि, ठीक है, हिंदी के प्रथम कवि, ठीक है, सरहदपाद कहाँ के रहने वाले थे? ठीक है, तो नालंदा बिहार के रहने वाले थे। सरहदपाद जी का नाम जो था, क्या नाम था? राहुल भद्र भी था। ठीक है, तो प्रसिद्ध भारतीय दार्शनिक अद्वैत वेदांत के प्रतिपादक वाचस्पति मिश्र कहाँ के थे? तो ध्यान में रखेंगे, दरभंगा जिला बिहार के थे, मिथिला के रहने वाले थे वाचस्पति। ठीक है, हिंदी के प्रसिद्ध कहानीकार फणीश्वरराव फेनू जी का जन्म कहाँ पे हुआ था? औराही हिंगना में हुआ था। ये गांव अररिया में है। ठीक है, ध्यान में रखा, औराही हिंगना अररिया में। बिहार के रहने वाले बैद्यनाथ मिश्र यामी साहित्य जगत के किस नाम से जानते थे? इनको नागार्जुन कहते थे, बाबा नागार्जुन कहते थे। इनका जन्म जो था दरभंगा जिले के तरौनी गांव में 1911 में हुआ था। नागार्जुन को, इनका पूरा नाम था बैद्यनाथ मिश्र। ठीक है, राष्ट्रकवि के नाम से विख्यात रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ पे हुआ था? ठीक है, तो सिमरिया गांव में हुआ था। ठीक है, सिमरिया कहाँ पे है? तो सिमरिया आपका बेगूसराय में है। ठीक है, सिमरिया धाम तो फेमस है, आप लोग जानते ही होंगे। विश्व प्रसिद्ध, ठीक है, रहस्यमय उपन्यास चंद्रकांता संतति के रचयिता देवकी नंदन खत्री का जन्म कहाँ पे हुआ था? ठीक है, तो बिहार में हुआ था। चंद्रकांता संतति के रचयिता देवकी नंदन खत्री। इस पे आप लोगों ने दूरदर्शन पे वो आती थी ना, क्या नाम है उसका, सीरियल आता था रात में, देखा है आपने? कांता सीरियल आता था। वही देखे होंगे जिनका जन्म जो होगा 2000 ईस्वी से पहले हुआ होगा। ठीक है, तो उस समय बड़ा पॉपुलर, चंद्रकांता, शक्तिमान, एक पेंसिल आती थी, सकला के बुम बुम वाला सीरियल देखे आप लोग, जिससे कुछ भी बनाते थे ओरिजिनल बन जाता था। सकला के बुम बुम वाला कौन देखे हुआ है? देखे हैं सर। तो सकला के बुम बुम उस समय ना वो क्रेज चल गया था। सकला के बुम महंगा आता था, पेंसिल 10-10 रुपया में आती थी। ठीक है, हम लोग जबरदस्ती उसको खरीदवाते थे। ठीक है, उस सकला के बुम बुम पेंसिल का क्रेज चल गया था उस समय। वो सब भी एक दौर था। महान कला शिल्पी उपेंद्र महारथी की जन्मस्थली क्रमस्थली कहाँ पे? तो ध्यान रखने, बिहार। भोजपुरी के शेक्सपियर के नाम से विख्यात कौन है? तो भिखारी ठाकुर। ठीक है, बिहार राज्य से संबंधित साहित्यकार गोपाल सिंह नेपाली, शिव पूजन साहज, राम वृक्ष बेनीपुरी। ठीक है, उपायुक्त सभी। 90 के बच्चे ने दुनिया का ट्रांसफॉर्म होते देखा है। जितना हम लोगों ने बदलते हुए देखा उतना किसी ने नहीं देखा होगा। हम लोगों ने दुनिया को बहुत बदलते हुए देखा, एकदम करीब से कितना दुनिया ट्रांसफॉर्म हो गया। ठीक है, कभी सोच भी नहीं सकता था फोन नाम का भी कोई चीज होगा इसमें लोग लाइव बैठ के मैच भी देख पाएंगे। सोचने में भी वो कठिन लगता था, एक समय उतना दिक्कत होता था। अभी देखिए दुनिया कहाँ चली गई। हम सर जानते हैं, सोचे थे कि सर बिना इसमें बटन नहीं है तो हम कभी चला ही नहीं पाएंगे। हम यहाँ तक सोच लिए थे मोबाइल में। 2008 तक तो मुझे फोन उठाने नहीं आता था। 2008 में सबसे पहले हम फोन उठाना हम सीखे थे। मतलब जानते तो कुछ होता है, किसी किसी के पास था, बट उठाने नहीं आती थी। और मेरे पास फोन आया था 2010 में, मेरे पास फोन आया, CDMA करके था, उसमें किसी दूसरे कंपनी की सिम नहीं लगती थी। ठीक है, मतलब फिक्स था, उसमें सिम लगता ही नहीं था। आई थिंक पहले ही से उसमें दिया हुआ था। तब रिलायंस का होगा। हाँ, उसमें पहले ही से दिया हुआ था। ठीक है, बदल नहीं सकते उसमें हम लोग। और एक दौर वो भी हम लोग देखे हुए जिसमें फोन उठाने पे भी पैसे देने पड़ते थे। ठीक है, फोन उठाए तो पैसा कटेगा आपके अकाउंट से। हाँ, ये वो एक कटता समय था था। सर। हाँ, और एक जो होता था पुक कोड लग जाता था। ठीक है, वो बहुत दिक्कत वाला काम होता था। पुक कोड लगा के हम लोग सिम को बहुत खराब किए हुए हैं। चलिए, बिहार में बहुत समस्या था। बिहार में राजकिशोरी देवी कहाँ नमक आंदोलन में सक्रिय योगदान दिया था? ठीक है, दरभंगा। 27 नवंबर 1921 को कांग्रेस कमेटी ने कौमी सेवक दल का संगठन किया, जिसमें महिला विभाग के अध्यक्ष नामांकित कौन हुई थी?
लीला सिंह, ठीक है। लीला सिंह जो थी दीप नारायण सिंह की पत्नी थी, ठीक है। तो कौमी सेवक दल में महिला विभाग के अध्यक्ष लीला सिंह, ठीक है। शारदा कुमारी देवी ने मुख्यतः कहाँ स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई? तो मुजफ्फरपुर से थी शारदा कुमारी देवी। बिहार की किस स्वतंत्रता सेनानी ने गया कांग्रेस 1922 में स्वयं सेविका दल का गठन किया? तो विंध्यवासिनी देवी, ठीक है। तो बिहार में जब प्रश्न आया तो बिहार के स्वतंत्रता संग्राम में बिहार की महिलाओं की भूमिका पे चर्चा करें तो आप थोड़ा सा वो देख लेना केबीसी नैनो वगैरह, वहां से आप लिखना, काफी अच्छा से उसमें दिए हुआ है, ठीक है। कि गूगल पे आपको नहीं मिलेगा बिहार से संबंधित आंसर, क्योंकि ये प्रश्न है। बिहार के महान क्रांतिकारी रामस्वरूप देवी, जिन्हें बहुरिया एवं बिहार की लक्ष्मीबाई भी कहा जाता है, का जन्म कहाँ पे हुआ था? कहलगांव भागलपुर में, ठीक है। तो बिहार की महान क्रांतिकारी रामस्वरूप देवी, जिनको क्या बोलते थे? बहुरिया। बहुरिया मतलब समझते हैं ना, बहू को बोलते हैं, पुतोह को, ठीक है। और बिहार की लक्ष्मीबाई भी कहते थे। रामस्वरूप देवी जी का इनका जन्म जो होता है कहलगांव भागलपुर में, ठीक है। तो इन्होंने 1932 में गया में अखिल भारतीय नारी कांग्रेस अधिवेशन का सफल संचालन भी किया था, ठीक है। अब आते हैं आगे के भी प्रश्नों को जरा देखते हैं। तो बताना बिहार के किस महान क्रांतिकारी नेता की दाह संस्कार भगत सिंह के समाधि के बगल में है, ठीक है। तो बख्तियार दत्त जी का, ठीक है, बख्तियार दत्त की यही शिक्षा थी कि उनका दाह संस्कार उनके बगल में किया जाए। बिहार की किस महिला स्वतंत्रता सेनानी महिला दर्पण नामक पत्रिका निकालती थी? तो शारदा कुमारी देवी। बिहार की महिला स्वतंत्रता सेनानी की बात करेंगे तो राम दुलारी सिन्हा भी है, भवानी मेहरोत्रा भी है, कृष्णा देवी जी भी है, सारे ही है। बिहार में स्वतंत्रता संघर्ष में महिलाओं के योगदान से संबंधित कौन सा कथन सही है? गांधी जी के रचनात्मक कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में महिलाओं की भूमिका थी, बिल्कुल थी। क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लिया, बिल्कुल लिया, ठीक है। वस्त्र बहिष्कार, नाशाबंदी, महिला सशक्तिकरण, प्रदा प्रथा को त्याग कर, ठीक है, इतिहास कार्यक्रम में बिहार के महिलाओं की सक्रिय भूमिका रही, सब सही, ठीक है। मुख्यतः जो था नाशाबंदी, दुकान वगैरह पर जाके ना, शराब की दुकान वगैरह पर जाके धरना देती थी, बहुत बड़ा रोल था इनका। फुलेना प्रसाद जी का पत्नी का नाम क्या था? तो तारा रानी श्रीवास्तव। बिहार की महान महिला स्वतंत्रता सेनानी भवानी मेहरोत्रा से संबंधित कौन सा कथन सही? वे कस्तूरबा ट्रस्ट के बिहार प्रांतीय शाखा की संचालिका थी। नारी उत्थान और पर्दा विरोधी आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान था। उनका जन्म मुजफ्फरपुर में हुआ था। तो ध्यान रखना, सारे ही सही है। क्या नाम है? भवानी मेहरोत्रा जी का जन्म मुजफ्फरपुर में हुआ था। प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष घोष जी का जन्म की बात करें कहाँ पे हुआ था? तो मगध में हुआ था अश्वघोष घोष, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। जिन्होंने रचना की थी बुद्ध चरित्र की रचना की थी अश्वघोष घोष ने, ठीक है। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे कहा जाता है? आधुनिक बिहार का निर्माता सच्चिदानंद सिन्हा जी को कहते हैं। कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव द्वारा 1946 में बनी अंतिम सरकार में जगजीवन राम के पास कौन सा था? तो इनका चेंज नहीं हुआ था, आजादी के बाद भी श्रम भी था, बाद में भी श्रम ही था, ठीक है। तो ध्यान रखना है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे, पूर्व में किस पद पे थे? तो वो किस पद पे रहे थे? तो ध्यान रखना है, तो पटना नगर पालिका के चेयरमैन भी रहे थे, ठीक है। तो पटना नगर पालिका के चेयरमैन से ध्यान में रखना देश के राष्ट्रपति बन गए थे, ठीक है। अब बात करेंगे आगे क्या है। तो 1947 में गंडक परियोजना को प्रारंभ किसने किया था? गंडक परियोजना का प्रारंभ राजेंद्र बाबू जी ने किया था। महात्मा गांधी एंड सम रेमिसेंस इन बिहार पुस्तक के लेखक की बात करेंगे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि 68वीं बीपीएससी में पूछा था, ठीक है। और इसी के साथ जो था हमारा जो है ये टॉपिक भी हमारा क्या होता है, समाप्त होता है। और आसान टॉपिक था, आई थिंक सारा ही कुछ आप